जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों के लिए घाटी का आकर्षण और बढ़ गया है और इसकी वजह है एडवेंचर स्पोर्ट्स। मतलब ये कि अब घाटी में लोग केवल घूमने फिरने नहीं पहुंच रहे, बल्कि कोशिश ये है कि घाटी को एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के तौर पर विकसित किया जाए ताकि एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर की चाह रखने वाले लोग भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में आए। तो चलिए कराते हैं आपको श्रीनगर की वादियों की दीदार, जहाँ पर सैलानी पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर की वादियों में ये इंसान की अतरंगी उड़ान है। खूबसूरत घाटी में आसमान को छूने का रोमांच इन सैलानियों को यहाँ खींच लाया है। पैराग्लाइडिंग यहाँ सैलानियों की पहली पसंद है। कश्मीर का पर्यटन विभाग प्राइवेट पैराग्लाइडिंग फर्म के साथ मिलकर यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को तराश रहा है। नतीजा ये कि अस्तन मार्ग टॉप से चांदीपोरा की मैदान तक श्रीनगर के आसमान में 2000 फीट की ऊंचाई पर सैलानी अतरंगी उड़ान भरते नजर आते हैं। इस दौरान इनकी खुशी और उत्साह देखते ही बनता है। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारे एडवेंचर्स करे और ऊपर से भी काफ़ी अच्छा लगा सारा सीन देख के नीचे का। टूरिस्ट पैराग्लाइड राइड को ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। अस्तन मार्ग पर 7400 फीट की ऊंचाई से इस उड़ान का आगाज होता है। 12 से 15 मिनट की फ्लाइट चांदीपोरा में जाकर खत्म होती है। सर ये पैराग्लाइडिंग है, ये बिल्कुल हवा का खेल है जी। जो चलता है ये हवा से ही चलता है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपने सामने देखा होगा, जो धारा नाम से उस जगह, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा हवा से ही चलता है। हाँ जी, ये आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छा वो चलेगा यहाँ पे, लेकिन अभी तो उतना नहीं पता नहीं है लोगों को, जो भी कस्टमर टूरिस्ट आ रहे हैं उनको उतना पता नहीं है। हाँ जी, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। आसमान से जबरबंद के पहाड़ों का नजारा, खूबसूरत डल झील के नीले पानी की तरंगे, खुले आसमान में आजाद परिंदे की तरह उड़ते हुए महादेव पीक, दाचीगम नेशनल पार्क, मुगल गार्डन्स, हरी पर्वत फोर्ट और श्रीनगर की वादियों का दीदार सैलानियों को कभी न भुलाने वाला अनुभव देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात तो उस बेटी की जिसने बिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रच दिया है। देश का मस्तक ऊंचा करने वाली इस बेटी का नाम है पियाली। परिवार के हालात तंग है, लेकिन पियाली ने कभी हार नहीं मानी। पियाली बंगाल के हुगली से ताल्लुक रखती हैं और बचपन से ही पहाड़ों को नापने का शौक रखती थी। तमन्ना थी एवरेस्ट को फतेह करने की और ख्वाहिश पूरी भी कर ली। उनको बधाई देने वालों का तांता अब लग चुका है और केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है। बुलंद हौसले की बदौलत इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है पियाली बसाक ने, जिन्होंने बिना कृत्रिम ऑक्सीजन के ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह किया। पियाली के घर वालों के मुताबिक बचपन से ही उनकी बेटी को पहाड़ों पर सैर करने का शौक था और 6 साल की उम्र से उसने ट्रैकिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पियाली का पहाड़ पर चढ़ने का नशा भी बढ़ता गया। लेकिन बंगाल के हुगली जिले के चंदन नगर की रहने वाली पियाली के लिए इस उपलब्धि को हासिल करना आसान नहीं था। पिता की बीमारी और खराब आर्थिक हालत पियाली की राह में रोड़ा बने, तो पियाली ने अपने पर्वतारोहण का खर्च क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाया। मैंने हमेशा से उसको इसके लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि वो काफ़ी साइकिल चलाती थी। तो मैंने उसको बोला कि खाली रास्ता देकर सांस रोककर साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करो। उसने बोला कि वो इसी चीज़ का अभ्यास काफ़ी दिनों से कर रही है, जिसका परिणाम आपके सामने है। बताया जाता है कि पियाली बसाक ने एक दिन पहले भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। हालांकि इससे पहले 2019 में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई का प्रयास किया था, लेकिन 8430 मीटर पर चढ़कर उतरना पड़ा था। लेकिन इस बार उन्होंने बिना कृत्रिम ऑक्सीजन के ही एवरेस्ट फतेह कर रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा करने वाली वो बंगाल की पहली पर्वतारोही बनी। इस कामयाबी की जानकारी मिलते ही पियाली और उनके घर वालों को बधाई देने वालों का तांता लग गया। बंगाल सरकार की ओर से भी पियाली को बधाई दी गई है। भोलानाथ साहा, हुगली, गुड न्यूज टुडे।